दिल्ली पुलिस ने और केंद्र सरकार ने जो आरसीसी की कंक्रीट की दीवार बनाई है, हम तो इसको शायद 2 दिन में खाली कर देंगे, लेकिन सरकार को लगने वाला है कई महीनों का टाइम। सरकार तो अपने खिलाफ कोई ऐसा मंच या ऐसा स्मारक नहीं बनाने देगी जिसके सामने वो आए और झुके, और सरकार को एक हटी नेता को एहसास हो कि ये वही स्मारक है जहाँ हम झुके थे। तो सरकार हमें कोई ये बनाने के लिए, स्मारक बनाने के लिए जगह नहीं देगी, लेकिन हमारी डिमांड निरंतर जारी है। हरियाणा तक देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। 26 नवंबर 2020 को किसान आंदोलन की शुरुआत दिल्ली की सीमाओं पर हुई थी और ये मुख्य स्टेज सिंघू बॉर्डर पर बनाया गया था, जहां पर लाखों रुपए की लागत से इसको तैयार किया गया था। 11 दिसंबर 2021 को किसान फतेह मार्च करते हुए वापसी अपने घरों की तरफ रवाना हो गए हैं। यहाँ पर किसान नेता मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे कि किस तरह से ये आंदोलन कितने एरिया में फैला हुआ था, कितने में ये स्टेज तैयार करवाई थी आप लोगों ने। ये आंदोलन सिंघू बॉर्डर का आंदोलन है जो ये लगभग बालगढ़ तक था मिनिमम, और 26 जनवरी को तो ये अमृतसर तक हो गया था, वो अलग बात है। 10 किलोमीटर के उसमें है जो ये 12 लाइन का था जीटी रोड, ये पूरा का पूरा किसानों से खचाखच भरा था। और टिकरी बॉर्डर का है जो 16 किलोमीटर का था। गाजीपुर बॉर्डर का है जो 2 से 3 किलोमीटर का था। उसके साथ में जो अपना ढासा बॉर्डर है और पलवल बॉर्डर है, और ये अपना जयपुर हाईवे पे है जो वहाँ थे। पूरे देश में लगभग 2400 के आसपास हमारे कंटिन्यू धरने चले हैं जो 1 साल तक चले हैं। उसके बाद में किसानों की ये जीत हुई है और 700 से ज़्यादा किसान हमारे शहीद हुए हैं। इसको बनाने में, स्टेज को बनाने में इसको लगे थे 1 महीना। 15 लोगों ने बनाया था। टिकरी बॉर्डर के स्टेज है जो वो उससे आधी है, उसको लगे थे 10 दिन। तो अब जो 1 महीने में जो चीज़ बनी है उसको निकालने में कम से कम 1 हफ्ते का समय तो लगेगा। और हमारे है जो 40 से 50 वॉलंटियर की टीम, 2 ट्रैक्टर, 2 ट्रॉली और 2 जेसीबी लगी हुई हैं। यहाँ से लेके केएमपी तक बिल्कुल नीट एंड क्लीन करके देंगे सरकार को, कि ताकि कोई किसानों के ऊपर कोई उंगली ना उठा सके। हमने देखा कि सिंघू बॉर्डर पर जेसीबी जोर शोर से काम कर रही हैं, जो मलबा है या पत्थर पड़े उनको हटा रही है लगातार। उसमें यह कुछ सरकारों की तरफ से भी प्रोवाइड कराई गई हैं हमें, कुछ हम भी अपने पैसों से हम कर रहे हैं। एसकेएम ने, संयुक्त किसान मोर्चा ने मंगलवार तक की है जो ये सारे खर्चे हैं जो हमें दे रखे हैं। तो हमारी जिम्मेवारी है कि उनके जाने के बाद में ये काम हम सुचारू रूप से करा सके। श्री भगत सिंह यूथ ब्रिगेड का जो पर्दे के पीछे रहने वाला काम है वो अभी भी जारी है, और आने वाले 3-4 दिनों में आप देखोगे बिल्कुल अच्छे से इसको खोल देंगे। आगे बस मेरी एक हमें कष्ट हो रहा है कि 1 साल तक भाजपा वालों ने, केंद्र सरकार ने हमें बहुत बदनाम किया। किसान ये है, किसान हुआ, पता नहीं भिन्न भिन्न नामों से हमें बुलाया गया। अभी भी आप देखिए ये गाड़ियाँ जा रही हैं, हम ये कहते हैं कि हमने पहले भी बताया कि हमने रास्ते बंद नहीं किए हैं। अभी भी आप अपने उनको दिखाएं दर्शकों को, दिल्ली पुलिस ने और केंद्र सरकार ने जो आरसीसी की कंक्रीट की दीवार बनाई है, हम तो इसको शायद 2 दिन में खाली कर देंगे, लेकिन सरकार को लगने वाला है कई महीनों का टाइम, हमें जो लगता है। दीप जी, जिस तरह से सिंघू बॉर्डर पर एक शहीद स्मारक बनाने की बात हुई थी, उसको लेकर किस तरह संयुक्त किसान मोर्चा काम कर रहा है? संयुक्त किसान मोर्चा ने ये जिम्मेवारी है हमें दी है, हम कोशिश कर रहे हैं। सरकार तो अपने खिलाफ कोई ऐसा मंच या ऐसा स्मारक नहीं बनाने देगी जिसके सामने वो आए और झुके, और सरकार को एक हटी नेता को एहसास हो कि ये वही स्मारक है जहाँ हम झुके थे। तो सरकार हमें कोई ये बनाने के लिए, स्मारक बनाने के लिए जगह नहीं देगी, लेकिन हमारी डिमांड निरंतर जारी है। उसके बावजूद भी हमने, हमारी श्री भगत सिंह यूथ ब्रिगेड की संस्था ने और कुछ एनआरआई साथी हैं, कुछ हमारे दिल्ली के साथी हैं, हमने मिल के कुछ कोशिश शुरू करी है। आने वाले समय में यहाँ एक ऐसा स्मारक बना देंगे जिसकी ऊंचाई कम से कम इतनी होगी कि सरकार को ऐसे करके देखना पड़ेगा उस स्मारक को। क्या कुंडली बॉर्डर पर ही बनाया जाएगा? कुंडली बॉर्डर पर ही बनाया जाएगा, केएमपी से लेके और यहाँ तक है अपना सिंघू बॉर्डर के बीच में 3-4 जगह हमने सेलेक्ट करी है। जैसा हमारे पास अब फंड आएगा या जो साथी सहयोग देंगे, ये उन किसान परिवारों के नाम से है जो हम ये स्मारक बनाएंगे, और उन्हीं के नाम से ज़मीन खरीदेंगे, अपने नाम से ज़मीन नहीं खरीदेंगे। क्या लगता है कि एक गांव की तरह बसा था सिंघू बॉर्डर पर, 1 साल यहाँ पर लगा है, 10 से 12 किलोमीटर में किसान आंदोलन फैला हुआ था, 1 दिन में ही साफ हो गया। अभी हमारे बहुत सारे साथी आए थे यहाँ, और गले लग के वो रोने लगते हैं, और हमें भी पीड़ा होती है। जिसके साथ में 1 लाख 2 लाख ऐसे लोग हैं जिनको हम बाई नेम बाई फेस जानने लगे थे, वो हमें जानते थे, हम उनको जानते थे। करोड़ों लोग आए यहाँ, करोड़ों लोग चले गए, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे साथी हैं जो इस अपने जो ज़िंदगी का सर्वोत्तम बलिदान होता है, जीवन का बलिदान है, वो उन्होंने दे दिया। लेकिन
उनकी कुर्बानियाँ खराब नहीं जाएंगी, ये आपको मैं स्पष्ट बता दूं। सरकार को तो झुका ही लिया है, लेकिन रही बात स्मारक की, ना दिल्ली सरकार, ना केंद्र सरकार, ना अन्य राज्य हमें कोई स्मारक के लिए जगह नहीं दे रहे हैं। लेकिन इतना हमारे अंदर दम है भी कि अभी यहाँ एक ऐसा स्मारक बनाएंगे जिसकी ऊंचाई इतनी होगी कि जो मैं आपको बता रहा हूँ कि उस पर सुनहरे अक्षरों में जब वे नाम लिखे जाएंगे 760 लोगों के, सरकार को ऐसे देखना पड़ेगा कि इतने नाम कैसे हैं नीचे तक। और ये याद कराते रहेंगे हमारे सरकार को, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार आए देश में आए या विदेश में भी आए। ये आंदोलन है जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है इन्होंने। कोई भी आंदोलन 380 दिन नहीं चला है, और किसी भी आंदोलन में, करगिल के युद्ध में भी 727 लोगों की शहादत हुई थी, जो 2 महीने 3 महीने चला था। लेकिन इस आंदोलन में 1 साल में है जो हमारे 700 से ज़्यादा वीर सैनिकों ने, वीर किसानों ने जो शहादत दी है, उनको हम सलाम करते हैं। उनकी आत्मा की शांति के लिए जो यहाँ पे एक शहीद स्मारक हमने बनाया था सिंबॉलिक रूप से लोहे का, वो हमने गोल्डन टेम्पल अमृतसर में भिजवा दिया है। उनकी अस्थियाँ हैं, जो कलश थे हमारे पास, मिट्टी थी, वो हम अपनी गाड़ी में लेके जा रहे हैं, अभी गंगा जी में प्रवाहित करेंगे। हम ऐसा कोई काम नहीं होने देंगे किसान मोर्चे के साथ, किसान के नाम पे, कि कोई उनको बदनाम करे। कब तक इसको खाली करवा दिया जाएगा? इसको खाली तो यदि सरकार आज इसको, इस रास्ते को खोल दे तो इसको हम रात को ही खाली करा देंगे, लेकिन सरकार इसको खोलने वाली नहीं है। उनको भी 1 हफ्ता लगेगा, जब तक वो खोल लेंगे वहाँ से आने जाने का रास्ता बनेगा, इसको 2-3 दिन में हम वाइंड अप कर देंगे। एक किसान नेता थे, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि सिंघू बॉर्डर पर जो किसान मोर्चे की तरफ से कुछ लोगों को लगाया गया था, किसी ये कुंडली बॉर्डर पर जो 10 किलोमीटर में फैला किसान आंदोलन था, उसकी सफाई करवाया जाए और सरकार को सौंपा जाए। इनका साफ कहना कि हम पूरे सिंघू बॉर्डर पर जहाँ पर किसान आंदोलन चल रहा था, उसकी सफाई करके यहीं से जाएंगे। सोनीपत से पवन राठी, हरियाणा तक।